Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve a question on mensuration and this question is from paper 1 June 2015 का question है ये. This question has a lot of variables in it. कोई specific value हमें given नहीं है. We have to find everything in the form of expression. तो ये expression वाले questions जो है ना ये normally बच्चों को थोड़े से difficult लगते हैं. तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन. तीन पार्ट्स हैं क्वेश्चन के और हर पार्ट में जो है ना वो वेरिएबल से हमें डील करना है. तो थोड़ा सा जो है ना वो केयरफुल होकर काम करना है. पहले तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन में कितने फॉर्मूलाज हमें गिवन है. तो हमें चार फॉर्मूलाज जो है ना यहाँ गिवन है. वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, we have the volume of sphere 4/3 pi r cube and we have the surface area of a sphere that is 4 pi r square. सही है. अच्छा हमारे पास जो सॉलिड है that comprises of a hemisphere जिसका रेडियस उसने बताया है r और उसके ऊपर जो है ना वो एक कोन है. कोन की हाइट जो है ट्रू वर्टिकल हाइट दैट इज h. ठीक है. और इसके अलावा कोई और चीज उसने हमें नहीं दी हुई. कोन का और हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो r है. सही है. अच्छा क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ. द सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर फिक्स टू अ कोन ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर एंड हाइट h सेंटीमीटर. तो दो वेरिएबल्स हमें यहाँ गिवन है. एक कोन की हाइट h और रेडियस गिवन है r जो कि हेमिस्फेयर का भी है और कोन का भी है. हमसे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर. द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर. थोड़ा सा ये है कि अंडरलाइन कर लेते हैं इस चीज़ को क्योंकि यही चीज़ हमें जो है वो यूज़ करनी है. तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर. वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर मतलब ये स्फेयर का वॉल्यूम है. हमें हेमिस्फेयर का खुद निकालना पड़ेगा इसको टू से डिवाइड करके. तो द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. तो अब हम यही वाली कंडीशन जो है वो यूज़ करेंगे और यही वाली कंडीशन यूज़ करके हमें क्या करना है. वी हैव टू फाइंड एच इन टर्म्स ऑफ आर. मतलब एच का हमें एक फॉर्मूला बनाना है जिसमें आर होना चाहिए. तो पहले तो एक काम ये कर लेते हैं कि ये वाली कंडीशन को मैथ्स की फॉर्म में लिखते हैं. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. ठीक है. ये है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब. जब आप इसको टू से डिवाइड कर दोगे तो वो बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब. सही है ना. अगर आपको 2/3 पाई आर क्यूब वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप जो है वो इसको इस तरह मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ. ये लिखा हुआ है 4/3. ठीक है. ये पाई हो गया. दिस इज आर क्यूब. और अब मैं डिवाइड जो है ना वो इस तरह लिख रहा हूँ. सही है. डिवाइड बाय 2 हो गया. अब डिवाइड बाय 2 जो है वो तुम्हें पता है वो जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये 4/3 पाई आर क्यूब ऐसे ही लिखा हुआ है मैंने. और अब मैं डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देता हूँ और अब ये बन जाएगा 1/2. तो ये 1/2 जब बन जाएगा तो ये 2 टाइम्स 1 is 2 एंड 2 टाइम्स 2 is 4 हो जाएगा. तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा हेमिस्फेयर का दैट विल बी 2/3 पाई आर क्यूब. सही है. तो यहाँ से आया ये फॉर्मूला. अच्छा भाई अब ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज मैंने लिख दिया 1/3. 1/3 का मतलब 1/3. और अब 1/3 के बाद उसने क्या बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में मेरे पास कोन भी है और मेरे पास हेमिस्फेयर भी है. ठीक है. यहाँ मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ कि मेरे पास एक हेमिस्फेयर है और मेरे पास एक कोन है. ठीक है. तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच. ये तो मेरे पास हो गया कोन का वॉल्यूम. और फिर मैंने इसमें ऐड भी करना है. हेमिस्फेयर का क्या है मैंने अभी लिखा हुआ है 2/3 पाई आर क्यूब. सही है. अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है और मुझे जो है वो एक एच का फॉर्मूला बनाना है इन टर्म्स ऑफ आर. ठीक है भाई. चलो. अच्छा अब इस साइड को तो मैं फ़िलहाल अभी नहीं छेड़ा. ठीक है. यहाँ तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 2/3 पाई आर क्यूब. ये तो एज इट इज़ आ गया. अच्छा अब यहाँ मुझे वर्किंग करनी है. तो यहाँ मैं पहले एक काम ये कर लेता हूँ कि 1/3 से दोनों को मल्टीप्लाई करा देता हूँ. तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच. ये तो न्यूमरेटर हो गया. और पाई आर स्क्वायर एच के नीचे क्या आ जाएगा 3 टाइम्स 3 इज 9. सही है. तो मैंने 1/3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा दिया. अब मैं आगे भी कर देता हूँ.
तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई r³ और फिर 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9। ठीक है भाई। चलो भाई, ये तो मैंने एक स्टेप और कर लिया। अब मैं काम करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, कॉमन लूँगा तो कुछ कटिंग होगी। कॉमन ले लेता हूँ यहाँ, तो मैं कुछ नहीं कर रहा फिलहाल। दिस इज द सेम साइड, 2/3 पाई r³ भी लिखा हुआ है मैंने। अब इज इक्वल्स टू, मैं 1/9 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं पाई को कॉमन ले लेता हूँ, और मैं r² को कॉमन ले लेता हूँ। r³ मैं कॉमन नहीं ले सकता, सही है। तो मैंने क्या ले लिया, 1/9 ले लिया, पाई r² ले लिया। तो ये मेरे पास यहाँ बच गया h, और फिर यहाँ बच गया प्लस, और यहाँ 2 मैंने कॉमन नहीं लिया तो 2 बचेगा, और r बचेगा क्योंकि r² मैं कॉमन ले चुका हूँ। तो यहाँ 3 r थे तो एक r अंदर बच गया। अब मैं जल्दी जल्दी कटिंग कर लेता हूँ, पाई से पाई कट हो जाएगा, और ये r³ है, इससे जो है वो ये स्क्वायर कट हो जाएगा तो एक r बच जाएगा। सही है। तो अब मैं थोड़ा सा अपनी वर्किंग को इधर कर लेता हूँ। अब मेरे पास क्या बच गया है, यहाँ बच गया है मेरे पास 2r/3। ठीक है, ये हो गया 2r/3, और इस साइड पे क्या बच गया मेरे पास, इज इक्वल्स टू, यहाँ है 1/9। ठीक है, 1/9 है, पाई r² कट गया तो ये हो गया h+2r। तो एक दो स्टेप और होंगे इंशाल्लाह, उसके बाद जो है मेरा आंसर आ रहा है। अब मैं ये कर लेता हूँ कि ये 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहीं से इसको कट कर देता हूँ। 3 टाइम्स 1 इज 3, एंड 3 टाइम्स 3 इज 9। ठीक है, देखो ये 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होकर कटिंग करने से बेहतर है मैं इधर ही कटिंग कर लूँ। अब ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3 to the 6r। सही है, तो 6r इज इक्वल्स टू h+2r हो जाएगा। 6r इज इक्वल्स टू h+2r हो जाएगा। और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2r यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 6r में से जब मैं 2r को माइनस करूंगा तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4r। तो h इज इक्वल्स टू 4r इज द एक्सप्रेशन जो कि मुझे फर्स्ट पॉइंट में फाइंड आउट करनी थी। उसने बोला था फाइंड h इन टर्म्स ऑफ r, तो मैंने ये फाइंड कर लिया, h की वैल्यू आ गई 4r। सही है। कैसे आई, ये h मैं इधर ही रहने दूंगा, ये 2r यहाँ प्लस का है, ये शिफ्ट कर दूंगा दूसरी साइड पे, तो 6r माइनस 2r जो है वो 4r हो जाएगा। तो 2 मार्क्स के लिए मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी सारी वर्किंग कर ली है। आ जाओ ज़रा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है द स्लांट हाइट ऑफ द कोन कैन बी रिटन एज r√k सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है ये जो कोन है इसकी स्लांट हाइट मैं लिख सकता हूँ इस तरह, r√k सेंटीमीटर, वेयर k इज एन इंटीजर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मुझे k की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि k बेसिकली स्लांट हाइट से रिलेटेड है, तो स्लांट हाइट के लिए हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी ज़रा जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। स्लांट हाइट का मैंने वैसे फॉर्मूला ये लिखवाया हुआ है ना तुम्हें, कि हम जो है वो स्लांट हाइट हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करते हैं, h² + r² से। तो हम यहाँ भी यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। स्लांट हाइट हमें गिवन है, हम स्लांट हाइट की जगह पे स्लांट हाइट की वैल्यू लिख देंगे। अच्छा, स्लांट हाइट कितनी गिवन है, r। स्लांट हाइट की जगह पे स्लांट हाइट की वैल्यू लिख देते हैं r, और ये k लिखा हुआ है। सही है। द स्लांट हाइट ऑफ द कोन कैन बी रिटन एज दिस, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, स्क्वायर रूट, और यहाँ आ जाएगा h² + r²। अच्छा, अब मुझे चूंकि स्क्वायर रूट हटाना है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो मैं यहाँ भी स्क्वायर ले लेता हूँ इस तरह, एक स्टेप मैं बचा लेता हूँ। तो स्क्वायर हटाने के लिए मैंने यहाँ भी स्क्वायर ले लिया, और मैंने यहाँ भी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये वाला स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया मेरे पास h² + r²। और फिर जो है वो इधर से जब ये वाला स्क्वायर इस रूट से कैंसिल होगा, लेकिन r बाहर है, r इज़ नॉट इनसाइड द रूट, तो इसका मतलब है यहाँ मुझे r का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये r² और k बचा।
सही है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो मैं के को सब्जेक्ट बना रहा हूँ ऐसे, के इज इक्वल्स टू, ये हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ जो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी आर स्क्वायर इन डिवीजन। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, के का जो मैंने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था ना फर्स्ट पार्ट में, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एच किसके बराबर है, एच इज इक्वल्स टू 4r। ठीक है, तो मैं एच की जगह पे 4r यूज़ कर रहा हूँ, तो एच स्क्वायर है, तो 4r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही है, ये मैंने इस तरह लिख दिया। और अब जो है मुझे पता है 16r स्क्वायर और 1r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17r स्क्वायर, और इस तरह जो है मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी 17r स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, आपके पास जो है वो के की वैल्यू आ जाएगी जो आपको फाइंड करनी है। द वैल्यू ऑफ के इज कमिंग आउट एज 17। तो दो दो मार्क्स के हैं, लेकिन ये है कि वर्किंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। लास्ट पार्ट देख लो, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर एंड पाई फॉर द टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सॉलिड। इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया जो है ना, वो आपको फाइंड आउट करना है। अब टोटल सरफेस एरिया में सरफेस आता है पूरा, तो ये जो है कोन का कर्व सरफेस एरिया हो गया, तो ये बन गया पाई आर एल, पाई आर, आर पाई एल लिख दिया मैंने, चलो। और ये जो है बेसिकली मेरे पास है हेमिस्फेयर, स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हेमिस्फेयर का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। और बस स्लांट हाइट मुझे पता है, तो मैं पुट कर दूंगा। स्लांट हाइट कितनी है, स्लांट हाइट मेरे पास है, स्लांट हाइट उसने क्या बोला था, आर अंडर रूट के ना, तो के की जगह पे 17 लिख देना है, तो आर अंडर रूट 17 इज द स्लांट हाइट। बस अब वैल्यूज पुट करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, और मेरे पास मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, पहले ये हो गया पाई, ठीक है, आर, और पाई आर एल है ना, एल की जगह पे ये लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये तो हो गया पाई आर एल, और ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद मेरे पास है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ना, ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ क्या हो गया, ये आर और आर, आर स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर और रूट 17 एंड देन प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बस अब कॉमन ले लेता हूँ, और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, 1 मार्क का है, बस ज़्यादा वर्किंग की जरूरत है नहीं। तो अब मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। पाई आर स्क्वायर जब मैं कॉमन ले लूँगा, तो ये मेरे पास यहाँ बच गया रूट 17, और यहाँ पे बच गया 2। मतलब यही मेरा फाइनल आंसर है। इसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ अच्छी तरीके से, पाई आर स्क्वायर, 2 को पहले लिख देता हूँ, 2 प्लस रूट 17। ये 1 मार्क के लिए इतना काफ़ी है। तो ये था क्वेश्चन जिसमें काफ़ी सारे वेरिएबल्स आ रहे थे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी है मेरी, जो जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं मेंसुरेशन के, मैं शेयर कर रहा हूँ। अंटिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।